चलिए आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजन है? और बोल रहा है क्या इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन में पहले हमको क्या दिया है, देखो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी। तो बताओ यहाँ पे आफ्ताब की उम्र पता है कि उसकी पुत्री की उम्र पता है क्या? जब हमको उम्र पता नहीं है, इस टाइप की क्वेश्चन रहेगा तो पहले उसकी उम्र को मानना है। कौन सा उम्र मानना है? वर्तमान आयु मानना है। तो मानते हैं, पहले माना आफ्ताब का क्या है? वर्तमान आयु। मैं प्रेजेंट लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी में लिखिएगा वर्तमान। ठीक, आफ्ताब का वर्तमान आयु कितनी है? x ईयर्स। कितना लिया? x ईयर्स, मतलब x वर्ष। समझ रहे हो? x कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, हमको तो पता नहीं, हमने x मान लिया। समझ में आ गया? अब उसका पुत्री का कितना है? पुत्री का वर्तमान आयु कितना माना? y ईयर्स। समझ में आया कि नहीं? आफ्ताब का कितना माना मैंने और पुत्री का y वर्ष। समझ रहे हो? ये मान लो 50 है, ये मान लो 10, कुछ भी हो सकता है भाई, इसीलिए 100 माना मैंने। समझा? इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 वर्ष पूर्व मतलब जैसे कि मान लो अभी आपका पिताजी 50 साल के हैं, तो 7 वर्ष पूर्व कितने थे? क्या करोगे? घटाओगे 43। तो यहाँ पे भी वही केस है, 7 वर्ष पूर्व मतलब, तो यहाँ पे क्या करोगे? तो बिफोर 7 ईयर्स, मैंने इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लोग हिंदी में थोड़ा सा लिखिएगा। बिफोर 7 ईयर्स, 7 वर्ष पूर्व किसका उम्र होगा? आफ्ताब का आयु कितने होंगे बताओ? आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान कितना था? तो 7 वर्ष के लिए क्या करोगे? 7 माइनस करोगे, किसमें से? वर्तमान से। तो x माइनस 7 ईयर्स। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो उसकी पुत्री भी तो 7 साल पहले कितने होंगे? कम होंगे। तो उसका पुत्री भी बिफोर 7 ईयर्स आफ्ताज डॉटर, मैं डॉटर लिख रहा हूं, आप लोग पुत्री लिख दीजिएगा। आयु कितने होंगे बताओ? वो कितने थे? तो 7 साल पहले y से कितना माइनस कर दोगे? 7 ईयर्स। ये समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? अब केस 1 लेते हैं। केस 1 मीन्स जो हमको कंडीशन दिया है, देखो क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व में। तो आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व कितना था? x माइनस 7। तो x माइनस 7 आफ्ताब कितने गुनी था? 7 गुनी नहीं, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी। तो उसकी लड़की का कितनी है? तो इसके साथ कितना है? 7 गुनी कर देंगे, y माइनस 7। ये समझ में आया कि नहीं? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितने हो जाएंगे? x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y, ये 49। समझ में आया? अब x वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ। तो x 7y इधर आएंगे तो माइनस 7y माइनस 49, माइनस 7 इधर जाएंगे तो प्लस 7। समझ में आया? तो ये इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? माइनस कितना होगा बताओ? माइनस 56 होंगे। अरे 42 होंगे ना, 42 नहीं होंगे? आप माइनस 42 को एक तरफ लेके आ जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? तो अब x माइनस 7y माइनस 42 इधर आएंगे तो प्लस 42 बराबर 0। ये एक समीकरण मिला। समझ में आया कि नहीं? आ गया? इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो दूसरा क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से 3 वर्ष बाद कहां से हमको चेंज करना है? जो बिफोर 7 ईयर्स था यहां पे क्या कर देना है? खाली आफ्टर कितने वर्ष? 3 वर्ष कर देना है, यहां पे 3 ईयर्स कर देना है। समझ रहे हो? तो आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा बताओ? 3 वर्ष के बाद, जैसे अभी आपका पिताजी 50 साल की है, तो 3 वर्ष बाद कितने होंगे? 53। तो क्या किया? 50 के साथ 3 ऐड किया, तो यहां पे आफ्ताब ने कितनी है वर्तमान?
तो 3 वर्ष बाद क्या करोगे, x के साथ 3 ऐड कर देना है, तो यहां पे क्या कर दोगे, खाली +3 कर देना है। समझा कि नहीं, समझ में आ गया। सिमिलरली आफ्टर 3 इयर्स उसकी डॉटर भी कितने हो जाएंगे, यहां पे क्या कर देना है, खाली +3 कर देना है। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। फिर केस 1 जहां पे था वहां पे केस 2 कर दो, तो केस 2 में क्या हो जाएंगे बताओ, बोल रहा है क्या, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, तो 3 वर्ष के बाद अब तब कितने हो चुके हैं, x + 3, तो यहां पे कितना लिखेंगे तब, x + 3, x + 3, समझा, इक्वल्स टू कितने गुनी, 3 गुनी, तो यहां पे क्या कर देंगे 3, और यहां पे कितना हो जाएगा y + 3। समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितने हो जाएंगे भाई, देखो ये कितनी है हमारा x + 3 = 3y + 9। अब दोनों को एक तरफ ले लेते हैं, x y को, नंबर को, या फिर सारे लोग को भी एक साथ में ले सकते हो, तो x + 3y इधर आएंगे तो -3y, +3 था, +9 इधर आएंगे तो -9 बराबर 0। समझ में आया, तो x - 3y ये कितने हो जाएंगे, -6 बराबर 0। तो ये एक समीकरण और ये एक समीकरण, बोला था पहले हमको बीजगणितिक समीकरण रूप में व्यक्त करना, हो गया। देखिए अभी हमारा क्या आ चुका है, 2 बीजगणितिक जो समीकरण था वो आ चुका है। अब हमको क्या करना है, ग्राफीय रूप से। तो ग्राफीय रूप के लिए हमको ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, हमको तो खाली क्या लेना है, समीकरण दोनों को ले लेना है। समझ रहे हो, तो समीकरण दो ले लेते हैं। समीकरण हमको क्या दिया है, एक समीकरण मेरा क्या आ चुका है, ये वाला x - 7y + 42 = 0, ये एक समीकरण है। और दूसरा समीकरण मेरा क्या आ चुका है, x - 3y - 6 = 0, ये दूसरा समीकरण। समझ में आ रहा है, इसको क्या रूप से व्यक्त करना है, ग्राफ के द्वारा, जो हम लोग क्लास 9th में सीखे थे, ग्राफिकल मेथड। समझ रहे हो, तो मैं पहला इक्वेशन करवा दे रहा हूं, बाकी खुद आप लोग दूसरा का कर लोगे। तो पहला मैं लेता हूं x - 7y + 42 था ना, बराबर 0 था। इसको हम कैसे करेंगे, देखो y वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, तो -7y = 42 इधर जाएंगे तो -42, +x इधर जाएंगे तो -x। समझ में आया कि नहीं, आ गया। आप y = या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, -7y = इस साइड में माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 42 + x। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। माइनस दोनों में से हमने कॉमन ले लिए, अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। तो y बराबर तब कितने हो जाएंगे बताओ, y = 42 + x/7। समझ में आ गया। आप कॉलम बना लो, जैसे 9th में हम लोग करते थे x और y की। x की वैल्यू 0 रखो, पहले x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो क्या हो गया 0, तो ये 42/7 मतलब 6 होगा। कैसे हुआ नहीं समझा, फिर भी करवा देता हूं, देख लो इसको। हमने x के जगह में कितना माना 0, तो 42 + 0/7 तो कितना होगा 42/7, तो 6 ना हुआ। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हम x के जगह में एक बार क्या रखे हमने 0 रखे तो हमको 6 मिला। अब करते हैं क्या, यहाँ पे ऐसे नंबर्स रखेंगे जो होल नंबर आए, तो 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 43, 7 से 43 कटता नहीं है, समझ रहे हो। तो उसके बाद -1 रखेंगे तो 41 होंगे, दिक्कत होगा। तो 2 रख दे तो कितने होंगे, यहाँ पे x के जगह में 2 रखोगे तो 44, 3 रखोगे तो 45, और 4 रखोगे तो 46, तो 7 में 46 कटता नहीं है। तो फिर 5 रखोगे तो 47, 7 से कटता है क्या, नहीं कटेगा। 6 रखोगे तो 48, वो भी नहीं कटेगा। तो कितना रखोगे 9 रख दो, 9 रखोगे तो नहीं, देखो 56 लाना है, क्योंकि 56 7 से कटता है, तो 56 लाना है। तो यहाँ पे कितना रखोगे x के जगह में,
कितना रखोगे? 14 ना रखोगे? नहीं समझा? समझा कि नहीं? x की जगह में 14 रख दो, 14 रख दो। तो 14 रखोगे तो कितना हो जाएगा? x की जगह में हमने 14 रख दिया तो ये कितने हो जाएंगे बताओ? 56/7, 8 ना हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो कम से कम 2 वैल्यू चाहिए हमको। अब ग्राफ तो आप लोग के मिलता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या होता है? x एक्सिस होते हैं और y एक्सिस होता है। ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये क्या होता है? माइनस। ये y का पॉजिटिव होता है, ये y का माइनस। दोनों एक्सिस जहां पे कट करता है उसकी मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु में x और y की वैल्यू कितना होती है? 0 0। समझा? तो x की वैल्यू पहले कितनी है और y की? तो प्लस है कि माइनस है? तो प्लस ऊपर में 6 घर जाएंगे। x तो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया, इसको a नाम दे दो। उसकी पॉइंट का क्या है? 0,6। समझ में आया? फिर दूसरा पॉइंट कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 14 और y की वैल्यू? तो 14 इस तरफ जाना है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस जगह पे। उसके बाद y की तरफ कितनी जाना है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब इस जगह पे आ रहा है। समझ रहे हो? इस जगह पे आया कि नहीं समझा? इसका नाम दे दिया हमने b और उसकी निर्देशन क्या होगा? 14,8। समझ में आ गया? फिर दूसरे समीकरण का भी इसी प्रकार निकाल लोगे, निकाल करके पुट करोगे, फिर ग्राफ खींच देना। ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो क्या होगा बताओ? ये दोनों पॉइंट फिर और दोनों पॉइंट आएंगे तो जैसे पुट करेंगे ऐसे खींच देंगे, ये ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा पॉइंट का कर लोगे ना? चलो दूसरा का हम दिखाई देते हैं, उसका पॉइंट नहीं तो हम खींच देते हैं। ये तो पहला का हुआ था, समझ में आया? ये पहला का हुआ था। अब दूसरा का देखो कितना होगा। दूसरा हमको क्या दिया है? x माइनस 3y माइनस 6 बराबर क्या है? 0। तो माइनस 3y एक तरफ रहेंगे, बाकी लोग को इधर ले जाएंगे तो ये -6 इधर आएंगे तो प्लस, और x प्लस था तो माइनस। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये x माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस था तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस काटा तो y इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? x माइनस 6/3। समझ में आया? अब टेबल बना लो, जैसे इस प्रकार की टेबल बनाए थे, इस प्रकार का टेबल बना लो। यहाँ पे x/y, ठीक। तो x के जगह में कितना रख दे? 0। तो कितने हो जाएंगे? -6/3। कहने का मतलब -2, माइनस ना। 1 रखोगे तो -5 होगा, 2 रखोगे तो -4 होगा, 3 रखोगे तो 6 रख दो, सबसे बेस्ट 6 रख दो। x 6 - 6 0। समझ में आया कि नहीं? x के जगह में हमने 6 रखा, 6 से 6 घटा तो 0 बटा 3 मतलब 0। अब पहले 0 - 2, तो 0 तो यहाँ है, y की -2 मतलब 2 घर नीचे आएंगे इस जगह पे। ये भी सी दे दो, इसका क्या है? 0, -2। समझा? फिर दूसरा क्या है? 6, 0। तो 6, 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 0 इस जगह पे एक पॉइंट है। समझ गया? समझ में आया कि नहीं? तो ये 6, 0। आप इसको मिला दो और इसको मिला दो, बस ग्राफ बन गया। यही ग्राफिकल मेथड। नहीं समझा? ये दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया और ये दोनों पॉइंट को मिला दिया। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग स्केल से खींचिएगा तो सीधा आएगा। समझ में आ गया?